प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि हर आत्मा के भविष्य से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा प्रश्न जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी अवश्य उठता है। मरने के बाद क्या होता है? क्या स्वर्ग सच में है? और यदि स्वर्ग है, तो वहां जाने का रास्ता क्या है? मनुष्य अपने जीवन में धन, सफलता, सम्मान और सुख की खोज करता है। वह बेहतर भविष्य के सपने देखता है। वह दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह ठहरकर सोचता है, क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? या फिर इसके आगे भी कोई अनंत सत्य मौजूद है? आज की यह वीडियो इसी सत्य की खोज है। और इस खोज का केंद्र है यीशु मसीह। आज के विषय का उद्देश्य, आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु के अनुसार स्वर्ग जाने का सच्चा मार्ग क्या है। क्या केवल अच्छे कर्म हमें स्वर्ग दिला सकते हैं? क्या धार्मिक जीवन उद्धार की गारंटी है? या फिर कोई ऐसा मार्ग है जो हमें परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाता है? यीशु ने एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली वाक्य कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह स्वर्ग के द्वार की चाबी है। वीडियो की संरचना, यह पूरा संदेश 8 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है ताकि आप इसे सहजता से समझ सकें और आत्मिक रूप से अनुभव कर सकें। इस वीडियो के 8 भाग होंगे। भाग 1, जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न। भाग 2, स्वर्ग क्या है। भाग 3, मनुष्य की समस्या, पाप और दूरी। भाग 4, यीशु क्यों एकमात्र मार्ग है। भाग 5, क्रूस और उद्धार का रहस्य। भाग 6, स्वर्ग के मार्ग पर चलने का जीवन। भाग 7, आत्मिक निर्णय और परिवर्तन। भाग 8, समापन प्रार्थना और अंतिम बुलाहट। हर भाग के अंत में हम स्पष्ट रूप से अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। आत्मा से संवाद। कल्पना कीजिए एक शांत रात है, आप अकेले बैठे हैं और आपके मन में यह प्रश्न उठता है, यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो मैं कहाँ जाऊंगा? यह प्रश्न भय उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यही प्रश्न सत्य की ओर पहला कदम है। क्योंकि जो लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं वे इसी मार्ग खोज पाते हैं। यीशु का अनोखा दावा। इतिहास में बहुत से महान शिक्षक हुए हैं, बहुत से संत और उपदेशक आए हैं, लेकिन केवल यीशु ने यह कहा, मैं ही मार्ग हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं एक मार्ग हूं, उन्होंने कहा कि मैं ही मार्ग हूं। इसका अर्थ है स्वर्ग का रास्ता किसी संस्था से नहीं, किसी परंपरा से नहीं, किसी कर्मकांड से नहीं, बल्कि स्वयं यीशु से होकर जाता है। यदि आप चाहते हैं कि यीशु की शिक्षाएं आपके जीवन को मार्ग दिखाए तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल यीशु की राह, पाथ ऑफ जीसस को सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु का वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।
आज की यह यात्रा केवल ज्ञान के लिए नहीं है, यह आत्मा के लिए है, यह सत्य की खोज के लिए है और यह अनंत जीवन के मार्ग के लिए है। यदि आप इस वीडियो को खुले मन और खुले हृदय से सुनेंगे तो संभव है यह आपके जीवन को बदल दे। अब हम पार्ट 2 स्वर्ग क्या है की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ग केवल एक कल्पना नहीं है। स्वर्ग एक वास्तविकता है। यह परमेश्वर का निवास स्थान है और अनंत शांति का घर है। बाइबल स्वर्ग को ऐसी जगह के रूप में वर्णित करती है जहाँ दुख नहीं होगा, जहाँ आंसू नहीं होंगे, जहाँ पीड़ा नहीं होगी और जहाँ मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। स्वर्ग वह स्थान है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति पूरी महिमा के साथ प्रकट होती है। वहाँ भय होगा, रोग होगा, अन्याय होगा और नहीं पाप होगा। स्वर्ग केवल स्थान नहीं है। स्वर्ग केवल एक जगह नहीं है, यह परमेश्वर के साथ सदैव रहने का अवसर है। यह वह स्थान है जहाँ आत्मा को पूर्ण विश्राम मिलता है, पूर्ण आनंद मिलता है और पूर्ण शांति मिलती है। मनुष्य का हृदय इसी अनंत शांति के लिए बनाया गया है। इसी कारण धरती की कोई भी वस्तु में पूर्ण संतोष नहीं दे पाती। स्वर्ग की लालसा मानव स्वभाव है। हर संस्कृति, हर धर्म और हर सभ्यता किसी न किसी रूप में स्वर्ग की कल्पना करती है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा अनंतता के लिए बनाई गई है और वह अपने सृजनहार की ओर लौटना चाहती है। यह लालसा इस बात का प्रमाण है कि स्वर्ग केवल एक विचार नहीं बल्कि एक वास्तविक सत्य है। स्वर्ग किसके लिए है? स्वर्ग केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो धार्मिक हैं या जो अच्छे दिखते हैं। स्वर्ग उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के साथ सही संबंध में हैं और जिन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। यीशु ने कहा कि केवल वे ही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे जो नया जन्म पाते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। पार्ट 2 का समापन। स्वर्ग कोई दूर की कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक लक्ष्य है और हर आत्मा के लिए एक बुलाहट है। लेकिन प्रश्न यह है, यदि स्वर्ग इतना पवित्र है तो मनुष्य वहां तक कैसे पहुंचेगा? इसी प्रश्न का उत्तर हम अगले भाग में समझेंगे। पार्ट 3 मनुष्य की समस्या, पाप और परमेश्वर से दूरी। स्वर्ग पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है। लेकिन मनुष्य पूर्ण नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य को परमेश्वर ने प्रेम और पवित्रता में रचा था, लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो पाप संसार में प्रवेश कर गया। पाप केवल बड़े अपराध नहीं होते। पाप का अर्थ है परमेश्वर से दूर हो जाना और अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखना। झूठ बोलना, घमंड करना, क्रोध रखना, घृणा करना, लोभ करना, अनैतिकता, ईर्ष्या और परमेश्वर को अनदेखा करना, ये सभी पाप के रूप हैं। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसका अर्थ है कोई भी मनुष्य अपने बल पर स्वर्ग के योग्य नहीं है। पाप का परिणाम। पाप केवल नैतिक समस्या नहीं है, पाप आत्मिक मृत्यु लाता है और परमेश्वर से दूरी उत्पन्न करता है।
पाप का परिणाम है दोष, खालीपन, भय, शांति और अंत में अनंत अलगा। मनुष्य भीतर से जानता है कि कुछ गलत है, कि वह अधूरा है, कि उसे क्षमा की आवश्यकता है, कि उसे उद्धार की आवश्यकता है। यही कारण है कि दुनिया भर में लोग शांति की तलाश करते हैं, लेकिन उसे पूर्ण रूप से नहीं पाते। मनुष्य अपने प्रयास से क्यों नहीं बच सकता? बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अपने अच्छे कर्मों से पाप की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन सत्य यह है कि पाप का समाधान मानव प्रयास से संभव नहीं है। क्योंकि यदि मनुष्य अपने प्रयास से बच सकता तो उद्धार की आवश्यकता ही नहीं होती और यीशु को क्रूस पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य को एक ऐसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी जो पाप रहित हो, जो पवित्र हो और जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच सेतु बन सके। अब हम पाठ 4 यीशु क्यों एकमात्र मार्ग हैं की ओर बढ़ते हैं। इतिहास में बहुत से महान शिक्षक हुए हैं, बहुत से दार्शनिक हुए हैं, बहुत से धार्मिक अगुए हुए हैं। उन्होंने अच्छे विचार दिए, उन्होंने नैतिक शिक्षाएं दी, उन्होंने जीवन सुधारने के सुझाव दिए। लेकिन केवल यीशु ने एक अनोखा दावा किया। उन्होंने कहा कि वे केवल शिक्षक नहीं बल्कि उद्धारकर्ता हैं। यीशु ने कहा कि वे स्वर्ग से आए हैं, कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं और कि वे मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने आए हैं। यीशु का निष्पाप जीवन। यीशु ने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने प्रेम में जीवन जिया, करुणा में सेवा की और सत्य में शिक्षा दी। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, टूटे हुए दिलों को सांत्वना दी, अंधों को दृष्टि दी और निराश लोगों को आशा दी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि वे केवल मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से भेजे गए उद्धारकर्ता हैं। यीशु का महान कथन। यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ और मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। इस कथन का अर्थ स्पष्ट है। स्वर्ग का रास्ता किसी धार्मिक परंपरा से नहीं, किसी नियम व्यवस्था से नहीं, किसी कर्मकांड से नहीं, बल्कि केवल यीशु के द्वारा है। यीशु क्यों अनोखे हैं? यीशु ही वह एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि वे पापों को क्षमा कर सकते हैं, कि वे अनंत जीवन दे सकते हैं और कि वे मृतकों को जीवन दे सकते हैं। और उन्होंने इन वचनों को अपने कार्यों से सिद्ध भी किया। उन्होंने मृतकों को जिलाया, आंधियों को शांत किया और अंत में स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त की। अब हम पाठ 5 क्रूस और उद्धार का रहस्य की ओर बढ़ते हैं। क्रूस केवल एक लकड़ी का ढांचा नहीं था। क्रूस प्रेम का प्रतीक था, त्याग का प्रतीक था और उद्धार का द्वार था। यीशु ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों का भार उठाया। उन्होंने वह दंड सहा जो हमें मिलना चाहिए था, ताकि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहर सकें। यीशु का बलिदान। जब यीशु क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा कि यह पूरा हुआ। इसका अर्थ था कि उद्धार का कार्य पूर्ण हो गया, कि पाप का मूल्य चुका दिया गया और कि स्वर्ग का द्वार खोल दिया गया। यीशु का लहू मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक नया मार्ग बन गया।
पुनरुत्थान की विजय। यीशु मृत्यु में नहीं रहे। तीसरे दिन वे पुनर्जीवित हुए। उनका पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि वे सच्चे प्रभु हैं, कि उन्होंने मृत्यु को हराया और कि वे अनंत जीवन देने की सामर्थ रखते हैं। इसलिए यीशु केवल क्रूस पर मरने वाले नहीं, बल्कि मृत्यु पर विजय पाने वाले प्रभु हैं। अब हम पाठ 6 स्वर्ग के मार्ग पर चलने का जीवन की ओर बढ़ते हैं। यीशु को स्वीकार करना केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं है, यह जीवन बदलने वाला कदम है। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, वह केवल स्वर्ग की आशा ही नहीं पाता, बल्कि एक नया जीवन भी प्राप्त करता है। नया जीवन क्या है? नया जीवन का अर्थ है पुरानी आदतों को छोड़ना, पाप से दूर रहना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। इसका अर्थ है क्षमा करना, प्रेम करना, सच्चाई में चलना और दया से जीवन जीना। यीशु हमें सिखाते हैं कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें, कि हम दूसरों की सहायता करें और कि हम नम्रता में चलें। आत्मिक अनुशासन। स्वर्ग के मार्ग पर चलने के लिए आत्मिक अनुशासन आवश्यक है। प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, धैर्य, सेवा और विश्वास, ये सभी हमारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। जो लोग प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वे आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं और स्वर्ग के मार्ग पर स्थिर रहते हैं। संसार में रहते हुए स्वर्ग के नागरिक। यीशु हमें सिखाते हैं कि हम संसार में रहते हुए भी स्वर्ग के नागरिक बने। हमारा जीवन लोगों के लिए उदाहरण बने। हमारे शब्द प्रेम से भरे हों और हमारे कार्य परमेश्वर की महिमा करें। पाठ 7 आत्मिक निर्णय और जीवन का परिवर्तन। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे निर्णय लेना होता है। यह निर्णय केवल धर्म का नहीं होता, यह आत्मा के भविष्य का निर्णय होता है। यीशु का मार्ग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह चलने के लिए है, अपनाने के लिए है और जीने के लिए है। जब कोई व्यक्ति यीशु के वचन को सुनता है, तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो संसार की ओर जाता है और दूसरा रास्ता जो स्वर्ग की ओर जाता है। निर्णय का महत्व। निर्णय ही हमारी दिशा तय करता है। यदि हम अपने अहंकार के मार्ग पर चलते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। यदि हम यीशु के मार्ग को चुनते हैं,
तो हम जीवन के सत्य की ओर बढ़ते हैं और अनंत जीवन की आशा प्राप्त करते हैं। यीशु कहते हैं कि आज यदि तुम मेरी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। आज का दिन उद्धार का दिन हो सकता है। आज का क्षण जीवन बदलने वाला हो सकता है। पश्चाताप और क्षमा स्वर्ग के मार्ग पर चलने का पहला कदम है। पश्चाताप पश्चाताप का अर्थ है अपने पापों को स्वीकार करना, अपने गलत मार्ग को छोड़ना और परमेश्वर की ओर लौटना। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो यीशु हमें क्षमा करते हैं और हमें नया आरंभ देते हैं। यह क्षमा मनुष्य को दोष से मुक्त करती है और आत्मा को शांति देती है। यीशु को स्वीकार करने का अर्थ यीशु को स्वीकार करना केवल एक वाक्य कहना नहीं है। यह जीवन को समर्पित करना है। इसका अर्थ है उन्हें प्रभु मानना, उनकी शिक्षाओं का पालन करना और उनके दिखाए मार्ग पर चलना। जो व्यक्ति यीशु को स्वीकार करता है वह अंधकार से प्रकाश की ओर आता है। वह भय से विश्वास की ओर आता है और वह मृत्यु से जीवन की ओर आता है। परिवर्तन की सच्ची कहानी का भाग इतिहास में असंख्य लोगों के जीवन बदले हैं जब उन्होंने यीशु के मार्ग को अपनाया। कठोर हृदय कोमल बने, निराश आत्माएं आशा से भर गईं। टूटे हुए जीवन नए उद्देश्य से भर उठे। यीशु आज भी मनुष्य के हृदय को बदलते हैं। आज भी टूटे लोगों को नया जीवन देते हैं और आज भी स्वर्ग का मार्ग खोलते हैं। आत्मा से प्रश्न। आज प्रश्न यह नहीं है कि यीशु कौन है। प्रश्न यह है कि यीशु आपके लिए कौन है। क्या वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं या वे आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हैं। क्या आपने अपने जीवन में यीशु के लिए स्थान बनाया है या अभी भी आप अपने ही मार्ग पर चल रहे हैं। यह निर्णय आपके हाथ में है और यही निर्णय आपके अनंत भविष्य को निर्धारित करेगा। अब हम पाठ 8 समापन बुलाहट और अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। अब हम इस आत्मिक यात्रा के अंतिम चरण में हैं। आज हमने समझा कि स्वर्ग केवल एक कल्पना नहीं है बल्कि एक वास्तविक और पवित्र गंतव्य है। हमने जाना कि मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया और अपने प्रयास से स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। हमने यह भी देखा कि यीशु ही
एकमात्र मार्ग हैं जिन्होंने क्रूस पर बलिदान देकर स्वर्ग का द्वार खोला। अंतिम बुलाहट। आज यीशु आपको बुला रहे हैं। वे कहते हैं, मेरे पास आओ, जो थके और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। स्वर्ग का द्वार खुला है, क्षमा उपलब्ध है, अनंत जीवन की आशा तैयार है, और उद्धार का अवसर आज भी मौजूद है। अब प्रश्न यह है, क्या आप यीशु के बुलाहट को स्वीकार करेंगे या इसे टाल देंगे? स्वर्ग की आशा। स्वर्ग केवल मरने के बाद की बात नहीं है। स्वर्ग की आशा आज के जीवन को भी बदल देती है। जब कोई जानता है कि उसका भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, तो वह भय से मुक्त हो जाता है, आशा से भर जाता है और प्रेम में स्थिर हो जाता है। यीशु हमें एक ऐसा जीवन देते हैं जो केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं, बल्कि अनंतता से जुड़ा है। अंतिम आत्मिक अपील। यदि आज आप अपने जीवन को यीशु को समर्पित करना चाहते हैं, तो यह क्षण आपके लिए है। आप जहां हैं, वहीं अपने मन में कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूं। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। मुझे शुद्ध कीजिए और मुझे अनंत जीवन का भागी बनाइए। फाइनल CTA लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, यदि इसने आपको आत्मिक रूप से प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल यीशु की राह, पाथ ऑफ जीसस को सब्सक्राइब करें, ताकि यीशु का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अनगिनत आत्माएं स्वर्ग के मार्ग को पा सकें। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाया। हमें अपने सत्य में स्थिर रखिए, हमें पाप से दूर रखिए, हमें प्रेम, क्षमा और विश्वास में बढ़ाइए और हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखिए। हमें अपने राज्य के योग्य बनाइए और अंत तक अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। आमीन।